हेलो फ्रेंड्स, आई मनोज पांडे वेलकम ऑल ऑफ यू एट अवर आरके कैंपस। और आज का जो टॉपिक है वो है टेंस। आज हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में कि टेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेंस क्या है। टेंस एक टाइम है। टाइम को हमने 3 भागों में बांटा है। किसको? टाइम को पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में। पास्ट मतलब कि आपका बीता हुआ कल, जो भी काम आपने कल किया था, जो आपका समय बीत चुका है उसमें किया था, उसको हम पास्ट टेंस में कैटेगराइज करेंगे। प्रेजेंट मतलब कि आपका आज आप जो भी काम कर रहे हैं वो आपका वर्तमान कहलाएगा, उसे हम बोलते हैं वर्तमान टेंस मतलब कि प्रेजेंट टेंस। और अगला है हमारा फ्यूचर का मतलब भविष्य का मतलब जो आने वाला कल है आपका, और आने वाला कल जो भी काम आप कल में आने वाले काम में करेंगे उनको हम भविष्य मतलब कि फ्यूचर टेंस में क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे। अब इनकी पहचान की मैं बात करूं तो यदि मान लो सेंटेंस दे दिए जाए, उनके सेंटेंस के लास्ट में क्या आता है हिंदी सेंटेंसेस में, तो सबसे पहले आप ध्यान रखना जो पास्ट टेंस है उसके अंत में आपको देखने को मिलेगा था, थी, थे या ये पहचान है बेटा। और जब तक आप पहचान नहीं कर पाएंगे ना सेंटेंस की, और आपको वो बनाना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो सबसे पहले हम पहचान की बात करेंगे। तो हमने बात की था, थी, थे या ये। जब ये सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे तो आप समझ जाना कि ये पास्ट टेंस है। समझ में आई बात? जब आपके सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस की क्या पहचान है? प्रेजेंट टेंस में मतलब आज, उसमें आपको देखने को मिल रहा है इन सेंटेंस के अंत में है, हूँ, हो। तो जहां आपको हिंदी सेंटेंस में हूँ, है, हो मिल जाए, समझ जाना ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। वो आगे मैं बताऊंगा इनके बारे में, इनकी सब कैटेगरीज के बारे में। और यदि आपको सेंटेंस में मिल जाए गा, गी, गे हिंदी सेंटेंस के अंत में, समझ जाना कि ये फ्यूचर टेंस है। ये अब आपको कुछ बेसिक चीजें मैंने आपको बताई जिनसे आपको पता चला कि ये क्या है हमारा, कि ये 3 प्रकार के टेंस हैं। इनके आधार पे हम क्या करेंगे? आगे की बात करेंगे। तो पहचान 3, पहचान तक। अब मैं कुछ आपको सेंटेंस लिखता हूं, वो आप समझिएगा क्या है। मैंने कहा, मैंने पढ़ा। अब ये मैंने पढ़ा, तो देखो अब मैंने पढ़ा था, वह खेली थी। अब अंत में क्या आ रहा? मैंने पढ़ा था, तो ये पास्ट एक्टिविटी हो गई। वह खेली थी, तो ये भी काम खत्म हो गया। तो ये कब हुआ? पास्ट में, कल की बात हो रही है। मतलब आज से, अभी इससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब कि अभी जो समय है ना, इससे पहले काम ये हुआ है। अभी इससे कोई भी, आज से मेरा कोई भी संबंध नहीं है। मतलब कि करंट टाइम से मेरा कोई संबंध नहीं है। और करंट टाइम का कैसे हो सकता है? जैसे मैं पढ़ता हूं, अब किस में आ गया? प्रेजेंट टेंस। मैं खेलता हूं, या वह खेलती है, या मैं खेलता हूं। अब मैंने कहा ये तो था आपका प्रेजेंट टेंस। आने वाला जो समय है वो है आपका फ्यूचर, कि मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं खेलूंगा, मैं खेलूंगा। समझ में आई बात? ये थोड़ा सा ठीक है। आगे ध्यान रखिएगा। वह दौड़ेगी। तो इन सेंटेंस में क्या आ रहा लास्ट में? गा, गा, गी। जब इस प्रकार के सेंटेंस में आपको देखने को, तो हिंदी में आपको पता चल जाता है क्या है, गा, गी, गे। ठीक है, वे खेलेंगे, वे सोएंगे। तो जब तक आपको हिंदी सेंटेंस के बारे में ज्ञान नहीं होगा, तो ये क्या है? पढ़ा था। जैसे ही सेंटेंस के अंत में था, थी, आप आज समझ जाना ये पास्ट टेंस की बात है। और यहां देखिएगा, जैसे सेंटेंस में क्या है? हूँ। देखो या मैं पढ़ता हूँ, मैं खेलता हूँ आ गया। मैंने कहा मैं पढ़ूंगा, मैं खेलूंगा, वह दौड़ेगी। तो गा, गी के जैसे आइए समझ जाना ये आपका क्या है? फ्यूचर टेंस है। तो ये तो थी हमारी पहचान से रिलेटेड, जो इस समय के बारे में आपको ज्ञान कराती है। समझ में आई बात? अब हम बात करते हैं इनकी सब कैटेगरीज के बारे में, क्योंकि आपको कैटेगरी पता होना चाहिए। यदि कैटेगरी आपको नहीं पता है तो आपको दिक्कत रहने वाली है। तो अब हमने इनको फिर सब कैटेगरीज में बांटा। अब वो सब कैटेगरीज कौन कौन सी हैं अब देखेंगे आज हम। तो सबसे पहले मैंने कहा कि इनकी सब कैटेगरी क्या है। पहला टेंस हमने बोला इंडेफिनिट, ठीक है। दूसरा बोला हमने कॉन्टिन्यूअस, तीसरा बोला हमने परफेक्ट, और अगला बोला हमने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
समझिएगा भाई स्टूडेंट्स, आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं। ऐसे ही ये चारों की चारों बातें यहां भी इंडेफिनिट आएगा, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख दी मैंने। ऐसे ही इसमें चारों के चारों इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझिएगा, हमने कहा कि तीन हमारे टेंस हैं। कितने भैया? तीन। और तीन की एक सब कैटेगरी है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ भी सेम, चारों के चारों। तो अब हमने हमारे कितने टेंस हो जाएंगे, इनको समझना है पहले। इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये चारों के चारों पार्ट हमने समझ लिए किससे, इनसे रिलेट करके। अब हमने क्या कहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो हमें पता चल गया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है हमारा कि ये किस समय क्या है, प्रेजेंट है। हमने बोला पास्ट इंडेफिनिट, समय क्या है, पास्ट है। तो ये इसकी सब कैटेगरीज हैं। तो ये इस प्रकार से 4 दिया 12 टेंसेस को हम पढ़ेंगे अपने इस पूरे के पूरे सिलेबस में। जो हम टेंस जब हमने बात की, जब हमारा कब कंप्लीट होगा, जब इनको हम यहां तक कंप्लीट कर लेंगे। तो ये था हमारा भी ओवरव्यू है टेंस का। अब हमने कहा कि अब पहचान की बात करते हैं। तो ये मैं इस प्रकार से केवल इन दोनों को मिटा, इस वाले साइड को मैं मिटा देता हूं क्योंकि समझने के लिए बहुत आवश्यकता है। इनके हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। अब इंडेफिनिट की हम बात करते हैं। इंडेफिनिट क्या कहता है, ये बात बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है समझने के लिए। इंडेफिनिट का मतलब है कि ये आपकी किसकी, रूटीन वर्क की बात करता है। मतलब यहां आपको समय के बारे में ज्ञान नहीं होगा, बस आपको बताइए रूटीन वर्क। दूसरी बात, कंटिन्यूअस का मतलब होता है जब काम का जारी रहना हो, मतलब कोई काम उस समय चालू हो। बस आपको बस इतना पता है कि कोई काम उस समय चालू हो। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, अभी मैं टेंस के माध्यम से बताऊंगा। और परफेक्ट का मतलब है पूर्ण होना, किसी काम का पूर्ण होना पाया जाए। और यहां दोनों को देखो, एक चीज याद रखना, ये जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक कॉम्बिनेशन है किसका, इन दोनों के दोनों का कॉम्बिनेशन बना। देखो ध्यान दीजिएगा, ये परफेक्ट तो परफेक्ट आ गया, ऊपर वाला कॉन्टिन्यूअस कौन है। जब हम इन दोनों को मिला देंगे, अब कैसे, तो इसकी हिंदी बनती है किसी समय से कार्य का जारी रहना, से कार्य का जारी रहना। दोनों में फर्क क्या है, अभी मैं सेंटेंस के माध्यम से बता देता हूं, समझिएगा। रूटीन वर्क मैंने क्या कहा कि रूटीन वर्क में क्या होगा कि जैसे मैं खेलता हूं। अब मैंने कहा जैसे मैं प्रेजेंट की बात करता हूं, जैसे मैं खेलता हूं, तो ये मेरा रूटीन वर्क है। मैं पढ़ता हूं, मैं सोता हूं, मैं मतलब क्या है, समय की नहीं पता मैं कब सोता हूं, लेकिन मेरी एक आदत है, रूटीन वर्क है, हैबिचुअल एक्शन है। अब इससे आपको क्या पता, जब जब हैबिचुअल एक्शन की बात करेंगे, जैसे मैं खेलता हूं प्रेजेंट और मैं खेलता था, यही बन गया आपका पास्ट। मैंने क्या कहा कि इंडेफिनिट में आप समय का ज्ञान नहीं होगा, वो कम काम हो रहा है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि वो रूटीन मतलब कि मेरी एक आदत है। जैसे मैं खेलता था, मैं खेलता हूं। अब मैंने कहा मैं खेलूंगा, तो यहाँ क्या बनाना पड़ेगा, ता हटा के गा लगा लेना, मैं खेलूंगा। अब आपको इससे क्या पता चल रहा है कि ये आपका रूटीन वर्क है। अब मैंने कहा मैं खेल रहा हूं। अब इस सेंटेंस से आपको क्या पता चल रहा है कि मैं खेल रहा हूं, मतलब कि कार्य इस समय भी जारी है, मैं खेल रहा हूं। तो अब आपको क्या पता चला, जो खेलना है, जो वर्ब है, वो जो खेलने का काम है वो क्या है, अभी भी जारी है। और अगला है मैं खेल चुका हूं। मैं अभी हमने कहा था ना
कि क्या पाया जाएगा परफेक्ट में, पूर्ण होना। किसी भी कार्य का पूर्ण होना क्या पाया जाएगा, इसमें पाया जाएगा परफेक्ट टेंस में। तो मैं खेल चुका हूं, जो खेलने का काम था वो अब कंप्लीट हो चुका है। तो यह परफेक्ट क्लियर है, कंटिन्यूस क्लियर है और रूटीन वर्क आपका क्लियर है। अगला है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, किसी समय से कार्य का जारी रहना। अब यहां देखना कंटिन्यूस में क्या है, मैं खेल रहा हूं, क्या मुझे क्या पता है कि मैं कब से खेल रहा हूं, नहीं, ये मुझे ये नहीं पता कि मैं कब से खेल रहा हूं। अब यही सेंटेंस में कहता हूं कि मैं सुबह से खेल रहा हूं। अब हमने क्या कहा था कि किसी समय से, तो यहां समय क्या दे दिया भैया, सुबह से। मैं सुबह से खेल रहा हूं, क्या समान नहीं है, मैं खेल रहा हूं, बिल्कुल ठीक कंटिन्यूस था, लेकिन मैं सुबह से खेल रहा हूं और यही मेरी पहचान है किसकी, परफेक्ट कंटिन्यूस की। तो आपको पहचानना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो ये तो मेरी प्रेजेंट की थी। अब मैंने पास्ट में क्या करना है, मैं खेलता था, मैं खेल रहा था, मैं खेल चुका था और मैं खेल रहा था, मैं सुबह से खेल रहा था। तो ये प्रेजेंट और आपका पास्ट दोनों इस प्रकार से आपकी पहचान क्लियर हो गई होगी कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। तो ये पहचान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, क्योंकि जब तक आप पहचान नहीं पाएंगे सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे। बनाना तो मैं आपको चुटकियों में सिखा दूंगा, कुछ नहीं है, बस पहले आप इसको समझो। मैं खेलता था, मैं खेलता हूं, ये आपका रूटीन वर्क हो गया। तो ये इंडेफिनिट टेंस है। रूटीन वर्क मतलब इंडेफिनिट टेंस। जब किसी काम का जारी रहना पाया जाए तो वो कॉन्टिन्यूअस है, रहा हूं, रहा था। अब मैंने कहा कंप्लीट होना पाया जाए, मैं खेल चुका हूं या खेल चुका था, ये कंप्लीट पाया जाए। और किसी समय से कार्य का जारी रहना पाया जाता है, प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी। तो मैं सुबह से खेल रहा हूं और मैं खेल रहा था। तो ये प्रेजेंट और पास्ट क्लियर होते हैं। अब मैं फ्यूचर की बात करता हूं। अब फ्यूचर में क्या होगा कि इनके मैं खेल रहा होऊंगा, जैसे, या मैं खेलूंगा। मैं लिख देता हूं अलग सेंटेंस, मैं खेलूंगा, मैं खेलूंगा, मैं खेल रहा होऊंगा, मैं खेल चुका होऊंगा और मैं, यहां लिख लीजिएगा, ये यहां हो गया, और मैं सुबह से खेल रहा होऊंगा। ध्यान दीजिएगा, तो समझिएगा, मैं खेलूंगा, देखो क्या आ गया, गा गया अंत में, बिल्कुल यही कहा था। ये क्या है, ये फ्यूचर टेंस की पहचान है। मैं खेल रहा होऊंगा, रहा होऊंगा कंटिन्यूस की पहचान है, और मैं खेल चुका होऊंगा, चुका प्लस होऊंगा फ्यूचर केस में परफेक्ट की पहचान है, और मैं सुबह से खेल रहा होऊंगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। समझिएगा, ये कौन सा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, समझ में आई बात। खेलता हूं, मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस, मैं खेल रहा हूं, और मैं मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, मैं खेल चुका हूं, मैं सुबह से खेल रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहां बस समय लग जाएगा, था है तो पास्ट लग जाएगा, मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यदि हूं है तो क्या लग जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और यदि फ्यूचर है तो फ्यूचर इंडेफिनिट, मैं खेलूंगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस, मैं खेल रहा होऊंगा, परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, मैं खेल चुका होऊंगा, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैं सुबह से खेल रहा होऊंगा। तो जब जब आप इस प्रकार से आप सेंटेंस देखेंगे तब तब आपको यहाँ कोई भी विशेष परेशानी नहीं होनी चाहिए। इतनी बात आपको क्लियर है। तो ये था हमारा पहचान से रिलेटेड। आप एक बार पहचान क्लियर करो, जब आपको पहचान क्लियर हो जाएगी आगे की बात है फिर मैं आपको बताता हूँ। बात करते हैं, अब बात करते हैं हम कैसी टेंस बनाएंगे कैसे। देखो अभी तक हमने बात करी थी पहचान की, कि पहचान कैसे, किस सेंटेंस को किस में हमने रखना है। तो हमने पहचान को अभी तक कंप्लीट किया। अब देखते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जब आपको पहचान क्लियर हो जाएगी तो सेंटेंस को ट्रांसलेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं जो जो स्टेप आपको बताने जा रहा हूं उनको ध्यानपूर्वक देखते रहे और काम आपको बड़ा आसान लगेगा। मैंने आपके सामने 3 वर्ब लिखी है, एक ये, एक ये, एक ये डू, बी, हैव। ये जो डू है, ये बी है, जो हैव है, यही तीनों की तीनों जो
जो वर्ब हैं इन्हीं की सहायता से हम इन सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं प्रेजेंट और पास्ट के जो भी हैं। अब बात करते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करेंगे कि वर्ब के कौन कौन से रूप होते हैं, कितने रूपों में हम एक वर्ब को लिख सकते हैं। तो मैंने कहा अब मैं बात करता हूं यहां डू की। किसकी भैया? डू की। तो एक चीज याद रखना कि अब आपने पढ़ा होगा कि जब हम किसी नाउन को यदि किसी नाउन को हम एस या ईएस लगा दें तो वो क्या बनता है? प्लूरल बनता है। कैसे? हमने कहा बॉय, एस लगा दिया, क्या बन गया? बॉयज, प्लूरल बन गया। तो ये तो था नाउन को कैसे प्लूरल बनाया जाता है। लेकिन दूसरी बात क्या है, ये आप याद रखिए कि यदि आप किसी वर्ब को, वर्ब मतलब यहाँ सिंगुलर है, यहाँ प्लूरल है, यदि आप किसी वर्ब को प्लूरल बनाना चाहते हैं तो हमें पता है बाय डिफॉल्ट जो फॉर्म होती है वर्ब की वो प्लूरल होती है, और ये है हमारी डू। क्या कहा हमने? ये है हमारी डू फॉर्म। अब हमने कहा किसी वर्ब को यदि आप किसी वर्ब में एस या ईएस लगा दें, ईएस या एस लगा देंगे तो वो बन जाएगी आपकी सिंगुलर। क्या बनेगी? सिंगुलर। और ये जैसे एग्जांपल मैं देखता हूं, जैसे मैंने कहा डू, अब बाय डिफॉल्ट वर्ब कैसी है? प्लूरल। और यदि मैं एस या ईएस लगा दूं तो इसमें ईएस लगेगा तो क्या बन जाएगा? डज। तो अब ये कौन सी फॉर्म है? ये इसकी सिंगुलर फॉर्म है। तो एक चीज और हमने यहां सीखते हैं क्या, कि यदि किसी नाउन में हम एस या ईएस लगाएं तो वो प्लूरल बनता है, लेकिन यदि किसी वर्ब में हम एस या ईएस लगाएंगे तो वो सिंगुलर बनेगा। कैसे? यहां देखते हैं हमने ये डू क्या है? प्लूरल है। यदि मैं इसमें क्या करूं? डू प्लस ईएस, ये बन जाएगा डज, जो कि मेरी एक सिंगुलर वर्ब है। आपने खूब देखा होगा कि ही सी इट के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? डज का। और बाकी जितने भी प्लूरल है आई के साथ भी हम यहाँ डू का ही प्रयोग करने वाले हैं। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बात, तो ये था इसका प्रेजेंट फॉर्म। एक चीज देखिए, प्रेजेंट फॉर्म डू की सिंगुलर डज, और प्रेजेंट फॉर्म प्लूरल क्या है? डू। ये आपको बात समझ में। अब मैं आपसे पूछूं डू की पास्ट फॉर्म मतलब कि सेकंड फॉर्म क्या है, तो आप जैसे कि जानते हैं डिड। ये अकेली होती है, चाहे ये सिंगुलर भी है और ये प्लूरल भी है। जो डिड है वो सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। तो हम यदि बात करें, अब मैंने क्या कहा आपसे कि डू का प्रयोग इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। तो यदि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में करूं तो डू डज हेल्पिंग वर्ब बनेंगी। पहचान समझ में आई? अब डू डज हेल्पिंग वर्ब बनेंगी। यदि मैं अब पास्ट इंडेफिनिट की बात करूं तो क्या बनेगा? डिड। अब आपको क्लियर हो गया होगा, डू की जो फॉर्म है प्रेजेंट फॉर्म, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के काम आएंगी, और जो पास्ट फॉर्म है डू की डिड, ये पास्ट इंडेफिनिट में काम आने वाली है। ये बात आप बहुत ज्यादा अपने माइंड में याद रखना कि ये काम आप करेंगे टेंस बनाने में, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात करते हैं इसकी थर्ड फॉर्म, मतलब कि पास्ट पार्टिसिपल। थर्ड फॉर्म क्या होते हैं? ये आप मेन वर्ब में यूज करेंगे। और कहां थर्ड फॉर्म कहां काम आती है? परफेक्ट टेंस में। डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है भैया? डन। क्लियर है? अगला प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब कि आईएनजी फॉर्म, वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म बोलते हैं हम इसको, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। तो ये क्या याद आ गया होगा? क्या है ये? डू प्लस आईएनजी मतलब कि डूइंग। अब हमने यहां तक वर्ब की, ये किसी भी वर्ब की बात है। देखो मैं सारी के सारे अभी आपको बताऊंगा। तो अब आप एक बात समझ में आई कि आप डू के सारे रूप क्लियर हैं? डज, डू, डिड, डन, डूइंग। अब मैं आपसे पूछूं कि डू और डज कौन से टेंस में हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज की जाएंगी, तो आप समझेंगे कैसे, क्योंकि डू और डज कौन सी फॉर्म है? प्रेजेंट फॉर्म। और डू कहां आती है? इंडेफिनिट में। तो आप समझ जाएंगे कि डू और डज प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज की जाएंगी हेल्पिंग वर्ब की तरह। अब मैं आपसे पूछूं कि डिड कहां यूज की जाएगी, किस टेंस में आप डिड का प्रयोग करेंगे, तो आप जानते हैं डू का पास्ट फॉर्म क्या होती है? डिड। और डिड क्या है? पास्ट फॉर्म। और डिड कौन किसका रूप है? डू का। और डू किस में यूज होती है? इंडेफिनिट में। तो आप समझ में आ गए कि पास्ट इंडेफिनिट में हम डिड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? डिड का प्रयोग करेंगे। बहुत ही आसान है बच्चों, थोड़ा सा लॉजिक लगाने की, थोड़ा सा दिमाग लगाने का सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके टेंस बहुत ही, आप जिंदगी में ये टेंस नहीं बोलने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप आगे बात। मैंने कहा पास्ट पार्टिसिपल, ये आपको क्लियर हो गई। तो अब हमने अब मैं अगली बात करता हूं बी फॉर्म की। मैं किसकी बात करूं? बी फॉर्म। एक काम करता हूं, ये मिटा देता हूं, शायद आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि कंफ्यूजन होगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। मैं मिटा देता हूं। ये मैंने मिटा दिया। अब हम बात करेंगे, अभी तक हमने बात करी डू की, अब हम बात करेंगे बी की।
कंटिन्यूस टेंस में मैंने कहा कि बी फॉर्म, बी का यदि मैं बात करूं तो प्रेजेंट फॉर्म होती है, याद रखिएगा, इज सिंगुलर और आर प्लूरल। याद है आपको, याद रखना हमें इस बात, बी की जो प्रेजेंट फॉर्म है इज तो सिंगुलर होगी और आर प्लूरल होगी, और एक यहाँ स्पेशल फॉर्म है जिसे बोलते हैं एम, केवल वो आई के साथ प्रयोग किया जाएगा। किसके साथ? आई के साथ, आई एम, तभी आप बार बार यूज करते हो। तो इज क्या है भैया? सिंगुलर फॉर्म, आर क्या है? प्लूरल फॉर्म। तो ये तो थी इसकी प्रेजेंट फॉर्म। अब बी का प्रयोग कहां हो रहा है भैया? कंटिन्यूअस टेंस में। तो मैं आपसे पूछूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कौन सी हेल्पिंग करवाएंगी? तो इज, एम, आर, ये तीनों की तीनों क्या करेंगे आप? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करेंगे। अब बात करते हैं बी की पास्ट फॉर्म की। तो भैया वॉज सिंगुलर और वर प्लूरल, ये क्या? सिंगुलर और ये क्या है? प्लूरल। क्लियर हुई बात? तो वॉज का प्रयोग मैं आपसे पूछूं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, अब बी की पास्ट फॉर्म कौन सी है? वॉज वर। तो मैं आपसे जब पूछूं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो बी की कॉन्टिन्यूअस वॉज वर, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कौन सी वर्ब आएंगी? ये वाली वर्ब आएंगी। वॉज वर का प्रयोग आप करेंगे, बहुत आसान है। और मैं आपसे पूछूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो इज, एम, आर का, पास्ट में वॉज वर का, कोई दिक्कत है? नहीं है। ये बनेंगे हेल्पिंग वर्ब। क्लियर हुई बात? आगे की बात मैं कहता हूं, अब बी की जो थर्ड फॉर्म होती है, मतलब पास्ट पार्टिसिपल, वो बोलते हैं बीन, यही होती है भैया, बिल्कुल सही बात। और इसकी आईएनजी फॉर्म होती है बी प्लस आईएनजी। कौन सी फॉर्म? बी प्लस आईएनजी, मतलब बीइंग, बी आईएनजी, ठीक है, बी ई आईएनजी इसकी फॉर्म होगी। मैं दोबारा लिख देता हूं, कंफ्यूज होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बीइंग। क्लियर है? बात क्लियर है भाई? आगे की बात करते हैं हम। तो यहां हमने बात करी, अब मैं आपसे वो जो बात वही कहना चाह रहा था, ये जो दो फॉर्म है ये मेन वर्ब का काम करती है भाई। ये कॉन्टिन्यूअस में किसका? मेन वर्ब बनेंगी, और ये दोनों हेल्पिंग वर्ब बनेंगी। कॉन्टिन्यूअस क्लियर है? अब यहां तक आप बी के रूप समझ गए। जिनको ये रूप क्लियर है ना बेटा, वो जो फॉर्म से आपको एक बार क्लियर हो गई तो आप टेंस में ना कभी मार नहीं खाने वाले हैं, ये मेरा दावा है। अगली बात, ये तो था हमारा बी का, हमने कंटिन्यूअस तक की बात क्लियर कर ली। अगली बात करते हैं हम परफेक्ट टेंस की। किसकी भैया? परफेक्ट टेंस की। और परफेक्ट टेंस की यदि हम बात करेंगे तो इसमें आते हैं रूप किसके? इसमें आते हैं भैया हैव के रूप। अभी एक मिनट हम बात करेंगे, हैव के रूप होगी सबसे पहले। तो आओ, हैव के कौन कौन से रूप हैं? यदि मैं हैव की बात करूं, हैव की यदि मैं बात करूं तो हैव में सिंगुलर जो रहेगा इसका वो रहेगा हैज, और आप जानते हैं कोई भी वर्ब बाय डिफॉल्ट क्या होती है? प्लूरल, हैव। और पास्ट फॉर्म क्या होती है इसकी? हैड। अब मैं आपसे पूछूं थर्ड फॉर्म क्या होती है? ये भी हैड ही होती है। क्या होती है भैया? हैड। ये भी हैड और ये भी हैड, मतलब सेकंड फॉर्म भी थर्ड फॉर्म भी हैड। और इसकी जो आईएनजी फॉर्म होती है वो आप जानते हैं, हैव में आप लगा दें क्या? आईएनजी, तो हैविंग। क्लियर है बात? तो हैड, हैविंग। अब यहां अब मैं आपसे पूछता हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएंगी? तो आप कह सकते हैं गुरुजी हैज और हैव का प्रयोग किया जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। दूसरी बात, मैं पूछूं आपसे पास्ट परफेक्ट में कौन सी वर्ब यूज की जाएंगी? तो पास्ट वर्ब में आप कह सकते हो गुरुजी हैज, हैव का जो पास्ट फॉर्म होती है वो हैड होती है, और हैड से मतलब कि हैड का मतलब है कि पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड का प्रयोग होगा। इतनी सी बात क्लियर है? अब मैं आपसे पूछूं कि हैज, हैव क्या लेती है अपने साथ? हमेशा थर्ड फॉर्म मेन वर्ब के रूप में लेंगी, ये वाली फॉर्म। क्लियर है? तो अब आप समझ गए कि यहाँ आईएनजी फॉर्म किसमें? कंटिन्यूअस में। और हैड, हैव के साथ ये थर्ड फॉर्म किसमें? ये परफेक्ट में आएगी आपके साथ। क्लियर है भाई? आप थर्ड फॉर्म का मेन वर्ब के रूप में करेंगे। तो ये जो वर्ब है ये तो मैंने किसकी बताई? ये तो मैंने बताई आपके टेंसेस की। आप किसी भी वर्ब का फॉर्म यहां से ज्ञात कर सकते हैं जिसको आपको पता है, जिनकी फॉर्म, जिसको डाउट है तो इस तरीके से, जैसे मैं एक और एग्जांपल ले देता हूं, जनरली किसी भी वर्ब का आपको क्लियर हो जाएगा। एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए आपको, एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। यदि कहीं भी आपके मन में कोई शंका है, समाधान है, कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। कैसे? चलो मैं एक बार आज यहां लेता हूं किसका? डांस का। डांस की मैं आपसे पूछूं तो बाय डिफॉल्ट फॉर्म कौन होगी? प्लूरल होगी, डांस। अब क्या बन जाएगा? डांसेस। ये सिंगुलर हो गई। ये क्या बन जाएगी? डांस्ड, सेकेंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म डांस्ड, और ये क्या बन जाएगा? डांसिंग। क्लियर है? तो आपने देखा कि इसके माध्यम से आप
सारी की सारी फॉर्म, कोई भी जब आपको रूप पता होंगे कहीं भी टेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। प्ले का भी ऐसे ही कर सकते हैं, प्ले प्लूरल, प्ले सिंगुलर, प्लेड, प्लेड और प्लेइंग। किसी भी वर्ब का आप रूप इस तरीके से निकाल सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, आपका जो भी डाउट है वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। ये तो बात करी अब हमने किसकी, ये हमने बात करी अभी तक वर्ब की। वर्ब से आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहां हम बात करेंगे अब आगे इन टेंसेस की। देखो बहुत बेसिक चीजें हैं, मैंने आपका पहले बेस क्लियर किया है। अब ये तो था, अब लास्ट जो मेरा ये रह जाता है परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि अब यहां समझेंगे हम कैसे। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है, मैंने कहा कॉम्बिनेशन है प्लस बी। तो हम क्या करेंगे, तो इसमें दो बनेंगी कैसे, हैज और हैव। ये क्या है, प्रेजेंट। ये दोनों क्या दिए आप बताएंगे मुझे, हैज और हैव प्रेजेंट। और इसके बाद ये क्या लेगी, थर्ड फॉर्म बीन और वर्ब प्लस आईएनजी। अब कैसे समझिएगा, हैज है परफेक्ट की पहचान, हैज है क्या है, परफेक्ट की पहचान है। और बी आपको याद है कंटिन्यूअस की, बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी याद है। तो इसका आप समझिए कैसे एग्रीमेंट हुआ। परफेक्ट को क्या चाहिए, हैजर चाहिए, और हैजर अपने बाद क्या लेती है, थर्ड फॉर्म। तो बी की जो थर्ड फॉर्म है वो बीन होती है, और यहाँ क्या, और बी को क्या चाहिए बाद में, आईएनजी। ये दोनों को जब हमने कॉम्बिनेशन सेट किया तो इससे बना मेरा परफेक्ट को बी, भाई परफेक्ट को बी की थर्ड फॉर्म चाहिए तो बीन आ गया, और यहाँ वर्ब प्लस आईएनजी क्या चाहिए, बी चाहिए। तो बी की हमने क्या किया, एक ऐसा कॉम्बिनेशन सेट किया कि इसकी भी कंडीशन पूरी और इसकी भी कंडीशन पूरी। तो यहाँ इसलिए हमारा बन जाता है, इसकी पहचान बन जाती है क्या, हैज है प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये तो थी इसकी प्रेजेंट। अब इसको आप पास्ट कैसे करेंगे, अब आप जानते हैं हैज हैव का पास्ट क्या होता है, हैड। तो हैड प्लस बीन वर्ब प्लस आईएनजी, और ये बन गया आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और ये प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट फॉर्म पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहां से आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, वही मैंने आज आपको बताने का प्रयास किया। आगे देखेंगे, क्लियर है। अब बात करेंगे हम, तो अभी तक हमने टेंस का बेसिक समझ लिया, भाई टेंस में क्या होता है, टेंस कहाँ दिक्कत आपको आएगी। अब हम बात करते हैं इनके थोड़े से सेंटेंस के अकॉर्डिंग, कि देखो पहचान हमने क्लियर किया, इनकी हेल्पिंग वर्ब हमारी क्लियर हो गई है। अब आगे बात करते हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे, यदि मैंने कहा इंडेफिनिट टेंस, तो पहचान क्या थी इसकी इंडेफिनिट टेंस की। इंडेफिनिट टेंस की पहचान थी कि किसी भी, और ये कौन सा, हम बात कर रहे हैं अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो सबसे पहले मैं आपसे दो बात पूछूंगा कि पहचान क्या है इसकी। तो पहचान हमने कहा था कि रूटीन वर्क, मतलब कि आदत, आदत या रूटीन वर्क, ये याद रखना। और इसके सेंटेंस के मतलब वाक्य के अंत में क्या आएगा, ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल लेता हूं, मैंने कहा तुम खेलते हो। अब समझिएगा, तुम खेलते हो, अभी मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं टेंस से रिलेटेड। तुम खेलते हो, अब इसमें एक चीज याद रखिएगा, सब्जेक्ट कौन है, ये तुम, और ये कौन है, वर्ब। सबसे पहले तो आपको चीज याद रखनी है कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस मतलब जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन हो और उसका अपना एक मीनिंग हो। तो यहां क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन है और उसका एक मीनिंग भी है। अब यहां देखो, ये क्या है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट की बात आई तो अब आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होते हैं। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट होता है डूअर। मैंने क्या कहा, सब्जेक्ट मतलब डूअर, जो काम को करे। भाई यहां खेलने का काम कौन कर रहा है, तो यहां खेलने का काम तुम कर रहे हो। अब ये तुम भी क्या है, ये भी आपको बताना चाहिए। तो मैं क्या कहता हूं, इसे तुम की जगह कर लेता हूं, यहां कर लेता हूं राम, थर्ड पर्सन यूज, मैंने नाम ले लिया, राम खेलता है। और आसान कर लेते हैं, राम खेलता है।
ठीक है। अब एक बात बताओ, इसमें सब्जेक्ट कौन हो गया? अब हो गया सब्जेक्ट राम। अब राम क्या है? इसमें डूअर है। तुम क्या था? वो भी सब्जेक्ट था। तो एक बात याद रहे, सब्जेक्ट कौन होते हैं? जो किसी वर्ब को मतलब क्रिया को करे। और वर्ब क्या है इसमें? खेलना। भाई है या नहीं? तो यहाँ दो सब चीजों का कॉम्बिनेशन बना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो यहाँ हमारी पहली जो सेंटेंस की कंडीशन है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अब आपको सब्जेक्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखो सब्जेक्ट बनते क्या क्या हैं, वो चीज आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि क्या क्या आपने सोचा होगा सब्जेक्ट क्या क्या कौन कौन चीजें ऐसी हैं जो सब्जेक्ट बन सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा एक बात बताना चाहूंगा, क्योंकि देखो मैं कोशिश कर रहा हूं आपको वो चीज समझ में आ जाए। तो आप में से बहुत सारे बच्चे नाउन के बारे में जानते होंगे, नाउन और प्रोनाउन के बारे में। नाउन और प्रोनाउन का मतलब क्या है समझिएगा। नाउन मतलब है किसी का भी नाम, नेमिंग वर्ड। क्या भाई? नेमिंग वर्ड, मतलब किसी का भी नाम ही नाउन है। अब जितने भी नाम है संसार में ना, जिससे पुकारा जाता है वही नाउन है। क्लियर होगी बात? अब प्रोनाउन क्या है कि नाम की जगह पर, नेम के स्थान पर, के जगह पर जब हम यूज करेंगे वहां हम नाम ना लें और इन शब्दों को लगा दें। अब ये कौन से होते हैं मैं आपको बता दूंगा, उससे पहले समझिएगा। नाउन मैंने क्या बोला? नेमिंग वर्ड। कोई भी नाम आ जाए, जैसे राम क्या था? एक नाम है, तो यही मेरा नाउन है। क्लियर हुई बात? ये क्या है? नाउन। अभी मैंने यूज किया था तुम। अब मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया था, और यही तुम क्या है? मेरा प्रोनाउन। क्योंकि नाम नहीं, ये हमने क्या किया? किसी नाम की जगह, तुम्हारा कोई नाम भी तो हो सकता है, तो हमने तुम्हारा नाम नहीं लिया, क्या लिया? तुम बोला। और तुम में क्या? यही हमारे, क्योंकि नाउन की जगह जो आए उन्हीं को हम प्रोनाउन बोलते हैं। तो ये तो बात थी मेरे सब्जेक्ट की। अब वर्ब, अब हमने वर्ब की बात करी, क्योंकि पहले ही मैं वर्ब के बारे में बता चुका हूं। तो अब आपको इतनी बेसिक चीजें आपको ये क्लियर हो गई होंगी। मैं आई होप मैं मान सकता हूं। आगे की बात करते हैं हम। क्लियर है? अब फिर मैं समझाता हूं आपको एक और सेंटेंस के माध्यम से। अभी मैंने कहा, जैसे मैं कहता हूं, अब ये जो प्रोनाउन है इनके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। तो प्रोनाउन को तीन चीजों के आधार पर बांटा है। फर्स्ट पर्सन में भैया आई और वी। आई हम सिंगुलर मानते हैं, वी प्लूरल मानते हैं। बट याद रखना, इसके साथ आई एक ऐसा प्रोनाउन है जिसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आती है, प्लूरल भी आती है। फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन में आपका यू, और थर्ड पर्सन में तीन है, ही, सी, इट और दे। ये जो तीनों हैं वो सिंगुलर हैं, ये सिंगुलर हैं। अब ही, सी, इट कैसे? यदि कोई लड़का हो तो ही, यदि कोई लड़की है तो सी, मतलब मेल फीमेल के आधार पे। इट क्या है? न्यूटर, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आप इट का प्रयोग करेंगे। यू मतलब सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं? फर्स्ट पर्सन हमेशा स्पीकर होगा, और यू मतलब लिसनर, मतलब आप बोल सकते हैं। ठीक है? लिसनर कौन होगा? ये सेकंड पर्सन होगा। और थर्ड पर्सन क्या? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मान लो हम और आप बात कर रहे हैं किसी लड़की के बारे में, तो वो सी होगी। हम और आप बात कर रहे हैं किसी लड़के के बारे में, वो ही होगा। हम और आप बात कर रहे हैं किसी गाड़ी के बारे में, तो वो नॉन लिविंग थिंग है, तो इट होगा। अब मान लो ये तो सिंगुलर है, यदि कोई भी चीज इन तीनों में एक से ज्यादा हो जाए उसे बोलते हैं प्लूरल, और जो कि दे प्लूरल का काम करेगा, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग हो। कार्स, तो दे बोलेंगे इसकी जगह, हम कार्स की जगह आगे जब सेंटेंस यूज करेंगे तो दे बोलेंगे। यदि मैं आदमी की बोलूं, एक से ज्यादा आदमी हो, लड़के हो, उनके लिए भी दे बोलेंगे। ये आपने पढ़ा होगा। तो ये मैंने थोड़ी सी ब्रीफ कोशिश करी आपको बताने की कि आपको ये भी पता होना चाहिए। अब मैंने आपको, या तो कोई नाम आ जाए तो आप नाम को एज इट इज यूज कर लेंगे, या फिर नाम की जगह ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। ये आपको शायद समझ गए होंगे। बाकी मैं इसका एक सेपरेट चैप्टर बना दूंगा प्रोनाउन का, थोड़ा सा वो आपको क्लियर हो जाएगा। आज आप बात करते हैं हम टेंसेस की। इतनी बात क्लियर है? आओ बात करते हैं।